मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डिफिनीशन बताए गए हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा। जैसे साइन y बराबर x एक त्रिकोणमितीय फलन है जिसका प्रतिलोम जो होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। उसी तरह से cos y बराबर x एक त्रिकोणमितीय फलन है जिसका प्रतिलोम जो होगा y इक्वल टू cos इनवर्स x होगा। उसी तरह tan y बराबर x एक त्रिकोणमितीय फलन है जिसका प्रतिलोम y इक्वल टू tan इनवर्स x होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? y इक्वल टू साइन इनवर्स x पूरा अगर पढ़ना चाहते हैं तो साइन y बराबर x इसलिए y बराबर साइन इनवर्स x, इसको cos y बराबर x इसलिए y बराबर cos इनवर्स x पढ़ेंगे। अब उसके बाद हमारे पास जो है ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसकी डिफिनीशन है कुछ इस प्रकार, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य शाखा मान कहलाता है। अब मुख्य शाखा मान जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के यहाँ और यहाँ दिया गया है, दो तरह से दिया गया है। इसको कहा जाता है, इसको हम लोग अंतराल रूप कहते हैं और इसको समुच्चय निर्माण रूप। ये आपको वैल्यू जो दिख रहा है, हम लोग 11th में अंतराल रूप और समुच्चय निर्माण रूप पढ़ते हैं, ठीक है, सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये आपको अंतराल रूप में दिया गया है, आई जो है आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स x है, y बराबर कॉस इनवर्स है, नहीं तो यहाँ हम एक नोट लिखे हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं आपको वीडियो में नहीं आता होगा तो हम पढ़ दे रहे हैं अच्छे से इसको। ठीक है, नोट में लिखे हैं हम, जब तक कहा न जाए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स x का मान का अर्थ मुख्य शाखा मान ही होता है। मुख्य शाखा मान मतलब कहने का अर्थ है कि y का वैल्यू, देखिए यहाँ आपको देखेंगे तो आपको क्या होगा, y बराबर साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x बराबर y कहिए, चाहे y बराबर साइन इनवर्स x। तो वही कह रहा है कि यहाँ जब तक कहा न जाए साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x टैन इनवर्स x कॉट इनवर्स x सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का अर्थ मुख्य शाखा मान ही समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ मुख्य शाखा मान में आप देखिएगा कि y के मान लिखा गया है, इसमें भी आप देख सकते हैं मुख्य शाखा मान में है y का वैल्यू है। तो ये आपको साइन इनवर्स x का मान पूछेगा तो आपको क्या बताना होगा, परिसर वाला बताना होगा। ठीक है, जब भी आपको इनवर्स का मान पूछेगा तो उसका मतलब आपको परिसर कहिए या चाहे मुख्य शाखा मान बताना है। इसीलिए ये कहा गया है कि जब तक कहा ना जाए, माने दूसरा बात कहा ना जाए, तब तक आपको यानी कि साइन इनवर्स x का मतलब आपको उसका मान का मतलब क्या समझना है, मुख्य शाखा मान समझना है। बस आज की क्लास में इतना ही। कल हम आप लोगों को जो है आगे स्टार्ट करूंगा साइन इनवर्स फार्मूले जो होते हैं, साइन इनवर्स के, कॉस इनवर्स के, टैन इनवर्स के, बहुत सारे फार्मूले आपको मिलेंगे। उसके सत्यापन के साथ मैं आगे बढ़ता चलूँगा। आप लोग ऐसे ही ना देखते रहिए और ज्ञान अर्जित करते रहिए। मैं मनोज कुमार आप लोगों से आज के क्लास से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।